हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शदाब अहमद और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर बिजनेस स्टार्टअप रोड मैप पार्ट 2 की। तो ये आपकी ही रिक्वेस्ट पे इस वीडियो को लाया जा रहा है। पार्ट 2 को जो है वो आपकी ही रिक्वेस्ट पे लाया गया है। तो जो व्यूवर्स अभी फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जाके पार्ट 1 देख ले। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से अगर आप ये सोच के चल रहे हैं, ये माइंडसेट लेके चल रहे हैं कि पहले 5 साल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद 5 साल जॉब करेंगे और उसके बाद बिजनेस में उतरेंगे और खुद का फर्म जो है वो रन करेंगे। तो एग्जैक्टली मैंने आपको उसमें रियलिटी चेक बताई है कि कितना लेट आप कर चुके होंगे, कितना आप इन्वेस्ट कर चुके होंगे एकेडमिक्स के टाइम पर, कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। उसमें मैंने आपको पूरा शॉर्ट एनालिसिस करके बताया है, पूरा चार्ट क्रिएट करके। तो प्लीज़ जाके पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि इस वीडियो में मैं आपको नेटवर्क क्रिएट करना बताऊंगा, अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना बताऊंगा और प्रोजेक्ट्स को लेना बताऊंगा। तो इस वीडियो में जो भी मैं आपको फ्रेमवर्क बताने वाला हूं, अगर आप उसको ट्रूली, अगर आप खुद से मन में इस चीज़ को, फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे तो इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं कि आपके पास एकेडमिक्स के टाइम पर आप खुद के 3 प्रोजेक्ट्स कर चुके होंगे। जिसको भी मैंने अब तक ये तरीके बताए हैं उनके लिए ये अभी तक काम किया है 100%। इसमें 100% सक्सेस रेट है जो मैं आपको फ्रेमवर्क बताने वाला हूं। इसमें कोई 99% नहीं है। बट ये है कि आपको इस फ्रेमवर्क को फॉलो करना पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं, वो चीज़ अगर आप करेंगे तो एकेडमिक्स के टाइम पर ही आपके पास 3 प्रोजेक्ट्स होंगे या कर चुके होंगे। तो अब बात करते हैं आर्किटेक्चर बिजनेस स्टार्टअप रोड मैप की। अब डायरेक्ट मेन कंटेंट पे आते हैं। यहाँ पे हम माइंडसेट से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि इन सब टॉपिक को ही मैं एक ही वीडियो में समराइज कर रहा हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट इसको लास्ट जरूर देखिएगा, आपको सारी नॉलेज मिलने वाली है। पूरा फ्रेमवर्क दे रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक्स की। ठीक है, एकेडमिक्स को मान लेते हैं कि एकेडमिक्स आपका इतना बड़ा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट जो है वो इतना है, उसके अंदर आपकी ऑडियंस जो है इतनी सी है, जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर छोटा सा, कि इस पूरे मार्केट में आपकी सिर्फ ऑडियंस इतनी है। मतलब कि आपके कस्टमर्स जो है ना वो सिर्फ इतने ही हैं अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एकेडमिक्स एक ऐसी चीज है जो कि डिफाइंड है, फिक्स्ड है और फिक्स्ड पाथ है। डिफाइंड का मतलब ये कि आपको पता है कि एकेडमिक्स में आने के लिए आपको, मतलब एकेडमिक्स करने के लिए डिफाइन है कि वो 5 साल का कोर्स होने वाला है। फिक्स्ड क्या है? फिक्स्ड ये है कि अगर आपको मास्टर्स करना है तो 2 साल का है, बीआर करना है तो 5 साल का है। ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड पाथ क्या है? फिक्स्ड पाथ ये है कि आपको पता है कि 10th के बाद डिप्लोमा करके भी आप आ सकते हैं, 12th के बाद आप नाटक एग्जाम दे के भी आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं। लेकिन मार्केट इज समथिंग अबाउट जो कि फिक्स्ड है, ना ही उसका कोई फिक्स्ड पाथ है कि कैसे एंट्री करना है मार्केट में, कैसे डिफाइन करना है, कितना बड़ा मार्केट है। ये कुछ चीज़ें आप डिफाइन नहीं कर सकते। मार्केट एक ऐसी चीज़ है। अब इसमें हम बात करते हैं कि अगर आप 5 साल में, यहाँ पे मैंने लिख रखा है इन 5 ईयर्स, अगर आप 5 साल में एकेडमिक्स को 100% देते हो और 100% स्कोर करते हो तो आपको मार्केट की सिर्फ 2% नॉलेज होगी। अगर आप एकेडमिक्स को 100%, तो जो स्टूडेंट्स ये मान के बैठते हैं कि मैंने बीआर कर लिया है मतलब कि मुझे मार्केट की नॉलेज हो गई है, तो ट्रस्ट में आपको 2% या उससे भी कम है। ठीक है, 2% तो मैं बहुत मैक्सिमम केस में लेके चल रहा हूँ और 100% भी मैं मैक्सिमम केस में लेके चल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 100 ही ला सकते हो। तो अगर आप एकेडमिक्स को फुल टाइम अगर आप चलाते हो, 5 साल में सिर्फ एकेडमिक्स ही पढ़ते रह जाओगे तो आपको मार्केट की नॉलेज बिल्कुल नहीं होने वाली। ठीक है, तो आपका टाइमलाइन बढ़ता चला जाएगा, फिर आपको जॉब भी ज़्यादा टाइम के लिए करनी पड़ेगी। सबसे पहले अब माइंडसेट के फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। माइंडसेट एग्जैक्टली में क्या है? माइंडसेट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। एटीट्यूड किस चीज़ का? एटीट्यूड इस चीज़ का कि आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने बोल दिया है कुछ चीज़ को तो आप इतने फोकस्ड हैं कि उस बात से पीछे नहीं हटेंगे। तो आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा होना चाहिए कि एकदम फोकस्ड, एकदम एक्शन से भरा होना चाहिए। तीसरा, उसके अंदर वैल्यूज जुड़ी होनी चाहिए। वैल्यूज मतलब कि कहने का मतलब है, एक एग्जांपल से रिलेट करवा देता हूँ। एग्जांपल ये है, मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आज की डेट में बहुत इजीली कैपेबल होते हैं कि 1 महीने अगर जिम करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जिम करने जब जाते हैं तो उनको देखते हैं कि 1000 रुपीज़ पर मंथ जो है वो जिम वाला ले रहा है। लेकिन जब आप वहाँ पे गए तो आपको पता चला कि 3 महीने के अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो सिर्फ 1800 रुपये ही लेगा। ठीक है, तो आप 800 रुपये एक्स्ट्रा दे दोगे और 3 महीने का ले लोगे। लेकिन एटीट्यूड इज समथिंग अबाउट कि पैसे देना आज की डेट में टफ नहीं है, अपनी बात को वैल्यू देना, अपनी बात पे फोकस्ड रहना, वो इंपॉर्टेंट है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने 3 महीने दिया है तो 3 महीने जाना है। उसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं नहीं जा रहा, आज काम है, आज थक गया, कल ये है, वो नहीं। अगर आपने बोल दिया है तो उस चीज़ को करना है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूर से याद रखिएगा कि उस चीज़ को करना है। तो जब ये तीनों चीज़ें आप कर लेंगे तो आप ऑटोमेटिकली, लोग आप पे बिलीव करने लग जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिख रखा है बिलीव इन यू। लोग ऑटोमेटिकली आप पे बिलीव करने लग जाएंगे। फिर आपका एटीट्यूड कुछ ऐसा हो जाएगा जैसे कि मेरे पास भी अगर कोई काम आता है या मुझे कोई अगर आज की डेट में बोलता है कि 3 बजे कहीं पहुँचना है, तो दे शुड नो, वो मुझे जानते हैं कि अगर शदाब को बोला है तो वो चीज़ होगी, वो 3 बजे से पहले पहुंच जाएगा। अगर शदाब को बोला है तो वो काम हो जाएगा।
तो लोग आप पर बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे आपकी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। तो सबसे पहले समझता हूँ कि आप पे कौन लोग बिलीव करने वाले हैं, उन पे बात करते हैं। सबसे पहले होता है यहाँ पे आपके फ्रेंड्स। सबसे पहले आपके फ्रेंड्स बिलीव करेंगे, दूसरी फैकल्टी बिलीव करेगी, तीसरी रिलेटिव्स बिलीव करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे उन पे बात करेंगे, लेकिन अभी समझाता हूँ मैं आपको कि फ्रेंड्स, फैकल्टी और रिलेटिव, ये 3 लोग आप पे बिलीव करेंगे और इन्हीं लोगों के आप सराउंडिंग में थोड़े से घिरे हुए होते हैं, ठीक है। यही आपके सराउंडिंग्स होते हैं अगर एग्जैक्टली में देखेंगे। कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फैकल्टीज़ हैं जो कि एकेडमिक्स में, और कुछ रिलेटिव्स हैं जो कि आपसे बात नहीं होती है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन रिलेटिव्स हैं वो। तो यही आपके जो हैं वो स्मॉल नेटवर्क बनते हैं। यही तीनों लोग आप पे बिलीव करते हैं और यही आपके एक स्मॉल नेटवर्क बनते हैं। देखिए गाइस, मैं धीरे धीरे आपको नेटवर्क की तरफ लेके जा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको एग्जैक्टली में नेटवर्क बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो तीनों लोग हैं ना, यही आपके स्मॉल नेटवर्क बनते हैं और आपको कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। और यही आपकी बनती है अपॉर्चुनिटी। यही लोग आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसे मिले इस अपॉर्चुनिटी से, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई इस अपॉर्चुनिटी से प्रोजेक्ट्स मिले, ज़रूरी ऐसा कुछ फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है कि अगर आप इन लोगों को जानने लग जाएं या ये आप पे बिलीव करने लग जाएं तो आप इनसे किसी टाइप की हेल्प ले सकते हैं। वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। और जब आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएगी उस टाइम पर आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क किस चीज़ का? रिस्क लेना पड़ेगा एग्जाम्स के, मार्क के और सबमिशन के। क्योंकि अगर आप 100% एकेडमिक्स को लेके चल रहे हैं तब आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तब आप ये कहेंगे कि नहीं, आज मैं ये सबमिशन कर लेता हूँ, कल से इस काम को करूँगा जो मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको वो अपॉर्चुनिटी आज मिली है तो आपको आज से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको शफल करनी पड़ेंगी, इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। हर चीज़ आपको ऐसे परोस के नहीं मिलने वाली कि एकदम कंफर्ट जोन में ही मिल जाए कि हाँ, सबमिशन को भी आपको शेड्यूल कर दिया, रीशेड्यूल कर दिया जाए, ठीक है, और आपके पास टाइम भी मिल जाए कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करके उसका काम भी कर सके। ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जैसा कि मैंने मेरी वीडियो में बताया था 1 लाख मैंने कैसे अर्न किया, तो उस पर सब लोग ने ये तो ज़रूर देखा कि मैंने 1 लाख अर्न किया। लोगों को मेरी जर्नी ज़रूर पसंद आई, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नोटिस नहीं की कि मैंने उसमें 2 बैग्स लिए थे। सिर्फ उस 1 लाख को अर्न करने के लिए मैंने 2 बैग्स लिए थे और वो मैंने खुद से डिसाइड किया था कि मुझे बैग लेना है, क्योंकि वहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी तो मुझे उसको ग्रैब करना था, क्योंकि वो दोबारा नहीं मिल सकती थी। तो ये चीज़ें आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। पाथ कौन सा होना चाहिए, सबसे पहले समझते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के 2 तरीके के पाथ होते हैं। आपको कौन से पाथ पे चलना है वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि 99.1% अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, 99.1% स्टूडेंट होते हैं जो कि समझ के चलते हैं कि एवरीवन इज़ आवर कस्टमर। मतलब कि हर कोई हमारा कस्टमर है। हम यहाँ जा रहे हैं वो भी हमारा कस्टमर है, हम वहाँ जा रहे हैं वो भी हमारा कस्टमर है, ठीक है। और दूसरे होते हैं जो फाइंड राइट ऑडियंस। वो एक अच्छे ऑडियंस का, एक अच्छे कस्टमर का वेट करते हैं, उनको फाइंड करते हैं। मतलब वेट भी नहीं करते, उनको फाइंड करते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ पर उनके ऑडियंस होने वाले हैं, किनको उनको टारगेट करना है, ठीक है। वो चीज़ वो सर्च करते हैं। जो ये पहले टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं वो सिर्फ ब्लेम करते रह जाते हैं कि वाई पीपल इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्किटेक्ट। मतलब कि वो जगह जगह जाके ये बोलते रहेंगे, जो इस टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये बोलते रहेंगे कि यार ये जो इंसान है वो घर जो है कॉन्ट्रैक्टर से बनवा रहा है, वो सिविल इंजीनियर से बनवा रहा है, तो क्यों बनवा रहे हो भाई, क्यों बनवा रहे हो आप कॉन्ट्रैक्टर से, क्यों नहीं आर्किटेक्ट की वैल्यू कर रहे हो, मेरी वैल्यू करो, मेरे से घर बनवाओ, ठीक है। कोई घर बन रहा होगा वहाँ पे जाके बोलेंगे अच्छा कॉन्ट्रैक्टर से बनवा रहे हो क्या सर, आप क्यों बनवा रहे हो, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं एक अच्छा प्लान कर देता, ठीक है। मतलब वो हर किसी को अपना कस्टमर मानते हैं, हर किसी को अपना ऑडियंस मान के बैठे हैं। कोई रिलेटिव उनके पास आ जाए और वो उनसे ये कह दे कि बेटा तुम आर्किटेक्चर कर रहे हो क्या, तो फिर हम लोग भी एक प्लान कर रहे हैं कि शोरूम ओपन करने का, तो क्या तुम उसको डिज़ाइन कर दोगे, तो आप उसको भी कस्टमर मान लेते हो, उसको भी ऑडियंस कि भाई मेरे को पैसा देगा। आप हर किसी को अपना ऑडियंस मान के चलते हो। जो आपके पास आ रहा है वो भी आपका ऑडियंस। आप कहीं चलते फिरते जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर अपना काम कर रहा है तो उसको भी आप बोल दोगे कि नहीं वो क्लाइंट मेरा ऑडियंस है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने हमारा काम ले रखा है, ठीक है। तो हर कोई आपका ऑडियंस हो ही नहीं सकता। ये आप गलत विचार लेके चलते हो। और जब भी 99.1% जो स्टूडेंट्स हैं ना वो फ्रेशर आर्किटेक्ट, मतलब आर्किटेक्ट बनने के बाद सिर्फ ब्लेम ही करते रह जाते हैं। लेकिन जो सही ऑडियंस को सर्च करता है उन्हें ये पता करना होता है कि गेट इनटू द मार्केट, कैसे मार्केट के अंदर घुसे और कैसे सही ऑडियंस को फिक्स करें, क्योंकि आपकी वैल्यू करने वाले लोग पहले से मार्केट में हैं। अगर नहीं होते तो आर्किटेक्चर में बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स नहीं बैठे होते, ठीक है। तो लोग हैं, वैल्यू करने वाले भी हैं, मार्केट भी आपके लिए क्रिएटेड है, बट आप उन तक नहीं पहुंच रहे हो। आप सबको ही अपना मार्केट मतलब अपना जो है ऑडियंस मान के बैठे हो, जो कि मैंने आपको सर्कल में बताया भी था कि आप सर्कल क्रिएट किया, उसके अंदर सिर्फ इतनी ही आपकी ऑडियंस होने वाली है, सब ही नहीं होने वाले। मान लिया रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई आपका कस्टमर होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हर कोई आपका कस्टमर होने वाला है। अब बात करते हैं
हमारे से रिलेटेड, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर एक पूरा मार्केट है, उसके अंदर हमारा जो कस्टमर है ना वो सिर्फ छोटा सा है, मतलब हमारा जो ऑडियंस है ना वो सिर्फ छोटी सी है, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी, जो कि फाइंड राइट ऑडियंस वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें पता होता है कि हमें अपने ऑडियंस तक पहुँचना है। हर कोई हमारा ऑडियंस नहीं है, हर कोई हमारा कस्टमर नहीं है, ठीक है। तो वो मार्केट के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर अपने कस्टमर को कैसे पहुँचना है वो चीज़। तो जो फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ये मान के चलते हैं कि हर कोई हमारा ऑडियंस है, वो पूरे इस मार्केट में कहीं ना कहीं खो के रह जाते हैं, क्योंकि वो हर मार्केट को क्या मान के बैठे हैं कि वो दुकान खोल रहा है, वो घर बना रहा है, वो सब मेरे ऑडियंस है, वो सब मेरे कस्टमर हैं, बट वो लोग मेरे से बनवा नहीं रहे क्योंकि वो लोग आर्किटेक्ट की वैल्यू नहीं करते, वो ये चीज़ मान के बैठते हैं, ठीक है। लेकिन जो राइट स्टूडेंट होते हैं, जिन्हें पता होता है, वो क्या करते हैं, वो टारगेट करते हैं पीपल ऑलरेडी टारगेटिंग, मतलब कि वो उन लोगों को टारगेट करते हैं जो कि पहले से ही उस कस्टमर को, उस मार्केट के अंदर उस कस्टमर को पहले से टारगेट कर रहे हैं और पहले से सर्विस दे रहे हैं। और वो कौन होते हैं, वो होते हैं आर्किटेक्चर फर्म्स, क्योंकि ये आर्किटेक्चर फर्म्स पहले से ही इन कस्टमर्स को, पहले से ही इन ऑडियंस को क्या दे रही है, वैल्यूज़ दे रही है, पहले से ही सर्विसेज दे रही हैं। तो इन लोगों को पता है कि कौन से हमारे एग्जैक्टली में ऑडियंस होने वाले हैं। तो ये लोग कभी भी आप देखिएगा, किसी भी बड़े आर्किटेक्ट्स के पास जाइए, किसी भी फर्म में जाइए, वो सबको ही अपना ऑडियंस नहीं मानते, उनके लिए फिक्स्ड है, कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं, उनके ऑडियंस फिक्स्ड है, उनके कस्टमर्स फिक्स्ड हैं, वो सारी चीज़ें, उनके क्लाइंट जो है वो सब कुछ फिक्स्ड है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट कस्टमर तक नहीं पहुंचना है, आपको एक लूप होल बनाना है, वो ये कि जो लोग उनको पहले से टारगेट कर रहे हैं, जो कि आर्किटेक्चर फर्म है, आपको उन आर्किटेक्चर फर्म को टारगेट करना है और ऑटोमेटिकली आप उन ऑडियंस तक, उन कस्टमर्स तक पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आपको टारगेट कस्टमर को नहीं करना है, आपको टारगेट करना है जो कि पहले से टारगेट कर रहे हैं उन कस्टमर्स को, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग सराउंडिंग में कौन कौन लोग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हमारे सराउंडिंग बहुत कम होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, इसलिए हमारे पास नेटवर्किंग नहीं होती, ठीक है। तो हम समझते हैं आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के पास कौन कौन से सराउंडिंग्स होते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल होती है पहले से, ठीक है। सबसे पहला उनकी फैमिली, 2 लोग, मतलब फादर मदर, बस इतना, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव्स, रिलेटिव्स में मान लेते हैं कि आप ही कोई एक ही रिलेटिव है जिसको आप जानते हैं, बात भी नहीं करते लेकिन बस जानते हैं, ठीक है। तीसरे हो गए आपके फ्रेंड्स, जो कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है फ्रेंड्स, ठीक। फोर्थ वन इज स्टूडेंट और अदर ब्रांच, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि सबसे इसमें एक अच्छी बात ये होगी कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, वो ज़्यादा बेटर माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे आपको डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग भी दिखते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे आपको अलग अलग कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स भी दिखते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि जितने अलग अलग कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स होंगे उतना ही आप अपना एडवर्टाइज कर पाओगे, उतना ही वो लोग आपके बारे में जान पाएंगे और आपके अपॉर्चुनिटीज़ और आपके रिसोर्सेज बन पाएंगे, बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो एक प्रायोरिटी सेट करके रखिए कि आपको अगर जाना है तो यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, कॉलेज में नहीं, क्योंकि कॉलेज में हर कोई आपके ही अकॉर्डिंग वाले बच्चे होंगे, मतलब कि हर कोई आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स ही होगा, ठीक है। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के फिर भी थोड़े से कम चांसेस हैं, ऐसा नहीं कहूँगा कि चांसेस नहीं है, सबका ही आंसर मैं आपको वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आपकी फैकल्टीज़, मतलब आप एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट हैं, जिस यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज में या जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं उसमें फैकल्टीज़ आपको पढ़ाती हैं, तो वो भी आपके सराउंडिंग में तो आ ही रहे हैं, आप उनसे बात तो करते ही हैं, ठीक है। उसके बाद इंटरनेट, मतलब कि सर्च इंजन, इंटरनेट भी आपका एक रिसोर्स है कि हाँ आप इंटरनेट पर सर्च करके देख सकते हो, ठीक। उसके बाद आता है मार्केट अप्रोच, मतलब कि खुद से मार्केट को जाके अप्रोच करना, डायरेक्ट मार्केट को अप्रोच करना। और लास्ट वन इज सोशल प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि आप सोशल प्लेटफॉर्म पे अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, अपने आप को दिखा सकते हो, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये आपके सराउंडिंग्स हैं, इतने ही लोग होते हैं, सब में आप एक एक मान के चलिए कि आपके एक एक लोग को ही जानते हैं, किसी एक ही फैकल्टी से आप मतलब बात करते हैं या जानते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। और अब बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शो ऑफ योर वर्क टू, किसको शो ऑफ करना है, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को। जैसे कि आप जब कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, तो आप एक फ़िल्टर लगा के अच्छा खासा एक मतलब फोटोग्राफी टाइप शूट करके उसको इंस्टाग्राम पे डालते हो, फेसबुक पे डालते हो, ठीक है। वो सारी चीज़ें जब आप करते हो तो आप क्या करते हो, शो ऑफ करते हो एक तरीके से, ठीक है। तो वैसे ही आपको आपके काम को शो ऑफ करना है। मान लीजिए अगर आप रात के 3 बजे तक जग रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक 2 सेकेंड की 3 सेकेंड की वीडियोज़ को बना के डालिए कि हाँ आप रात को जग रहे हैं, नीचे एक कैप्शन लिख दीजिए, ठीक है, कि रात के 3 बजे तक हम प्लान ही बना रहे हैं। साथ ही साथ अपने काम को दिखाइए, जो आप प्लानिंग कर रहे हैं उनको रेंडर करके, रेंडर इन द सेंस कलरिंग करके, ठीक है। सिर्फ प्लानिंग्स को, ड्राफ्टिंग को, मतलब अपने ड्राफ्टिंग स्किल्स भी शो कीजिए और 3D स्किल्स भी शो कीजिए। सिर्फ आपको शो ऑफ करना है सोशल प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ और सिर्फ आपको शो ऑफ करना है। शो ऑफ करने से होता ये है, जैसे कि आप अपने फोटोज़ को खींच को डालते हैं, वैसे जब आप अपने काम को डालोगे तो ये लोग आप पे बिलीव करना स्टार्ट करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पीठ
पीछे रिलेटिव्स बात कर रहे होंगे कि यार उनका जो बेटा है वो आर्किटेक्चर कर रहा है, रात के 3-3 बजे तक काम करता है, मतलब ऐसी क्या चीज़ें हैं वो काम कर रहा है, इतने प्यारे प्यारे स्केचेस बना रहा है, ऐसे प्यारे प्यारे कलर्स कर रहा है, अलग अलग जगह घूमने जा रहा है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपको शो ऑफ करना है, तो ये लोग आप पे फिर बिलीव करना स्टार्ट करेंगे, फिर वो किसी और रिलेटिव से जाके बात करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके बैक एंड में ना आपकी जो कंप्लीट मार्केटिंग हो रही हो, साथ ही साथ आपके फैमिली मेंबर्स, क्योंकि आपको उनको रिस्पेक्ट देना है, वो आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को वापस ले ना ले, इसलिए आपको उनको भी शो ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वो आप पर इन्वेस्ट कर सके, कभी आपको पैसे चाहिए, थोड़े ज़्यादा चाहिए, थोड़े कम चाहिए, वो सारी चीज़ें, तो आप इन्वेस्ट वो आप पे कर सके और वो भी उनको भी लगे कि हाँ अगर वो आपको पढ़ा रहे तो सही जगह पढ़ा रहे, तो इसलिए आपको अपने काम को शो ऑफ करना चाहिए ताकि उनको भी लगे। जो सोशल प्लेटफॉर्म आप यूज़ करेंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम को आज की डेट में लोगों ने मैसेजिंग ऐप बना के छोड़ रखा है, मतलब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में ज़्यादा कोई फ़र्क रह नहीं गया है, सिर्फ ये है कि इंस्टाग्राम में फ़ोटो डालते हैं, बट एक्चुअली में इंस्टाग्राम एक पोर्टफोलियो है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप जितना अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखेंगे, जितनी ये सारी चीज़ों को अपने काम को दिखाएंगे, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, उतना लोग आप पे बिलीव करेंगे। आप खुद देखिएगा, जब आप किसी की फोटो देखते हो तो आप देखते हो कि यार वो क्या लाइफ जी रहा है और मैं यहाँ पर आर्किटेक्चर स्टूडेंट बन के बस ड्राफ्टिंग करने में लगा हूँ, बस 3D बनाने में लगा हूँ, तो आप उस सोशल मीडिया के थ्रू खुद किसी को बिलीव करना स्टार्ट करते हैं कि यार उनकी लाइफ कितनी मस्त है। ठीक है, तो वैसे ही दूसरे आप पर बिलीव करें, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें शो ऑफ करनी पड़ेंगी। तो इंस्टाग्राम को एज ए पोर्टफोलियो बना के रखिए, और पोर्टफोलियो मतलब इंस्टाग्राम पे भी मैं जल्दी एक वीडियो लाने वाला हूँ कि कैसे आप इंस्टाग्राम से भी अर्न कर सकते हैं, उस वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको शो ऑफ करना है अपने काम को। उसके बाद बात करते हैं फैकल्टीज़ की। देखिए हमने यहाँ पर जो है फैमिली और रिलेटिव्स को टारगेट कर लिया और फ्रेंड्स को टारगेट कर लिया है। ठीक है, मतलब कि एक तरीके से ये लोग यहाँ पे बिलीव भी करने लग जाएंगे, ये लोग आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ देंगे उन सबको बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप पे बिलीव करने लग जाएंगे क्योंकि आप इनको शो ऑफ कर रहे हैं। काम को बढ़ा के दिखाओ, ये कोई गलत चीज़ नहीं होती। ब्रांडिंग करना, खुद को बेचना कोई गलत चीज़ नहीं होती। काम को बढ़ा के दिखाओ। ठीक है, आप ये काम कर रहे हो उसको 2 गुना करके दिखाओ, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट दिखाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं फैकल्टीज़ की। फैकल्टीज़ 2 टाइप की होती हैं, उसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, सबसे पहली फैकल्टी होती है विजिटिंग फैकल्टी, जिसे हम गेस्ट फैकल्टी भी बोलते हैं, और दूसरी होती है रेगुलर फैकल्टी। मतलब आपके कॉलेज में ये 2 टाइप की फैकल्टी आपको देखने को मिलने वाली है आर्किटेक्चर फील्ड में। ठीक है, BR के कोर्स में। सबसे पहली जो फैकल्टी होगी गेस्ट फैकल्टी या विजिटिंग फैकल्टी, उन लोग से आपको पूछना है आस्क फॉर वर्क। ठीक है, साइड हसल में या फिर पार्ट टाइम में। कहने का मतलब है कि आपको उनके पास जाना है। ठीक है, जब आप मतलब मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये सारी चीज़ें कब करनी है, लेकिन आपको विजिटिंग फैकल्टी और गेस्ट फैकल्टी से हमेशा से ये ज़रूर से पूछना है कि सर मुझे, मतलब सर या फिर मैम, ठीक है, कि मुझे अगर आपके पास कोई काम हो ड्राफ्टिंग का ही लेके, मुझे ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी आती है, तो आप प्लीज़ मुझे दे सकते हैं ये काम। ठीक है, मैं इस काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ड्राफ्टिंग को मुझे सीखना है एग्जैक्टली में। तो और आप जब ये काम फ्री में करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी वो आपको काम पे काम देते चले जाएंगे, क्योंकि उनको एक ऐसा बंदा मिल जाएगा जो आपको फ्री में काम करके दे रहा है। तो वो अपनी जो टेंशन होंगे ना, वो आपके थ्रू निकालेंगे। मतलब कि मान लीजिए अगर उनको कॉलेज भी संभालना है, क्योंकि वो विजिटिंग फैकल्टी हैं, ऑफिस भी संभालना है, क्लाइंट्स भी संभालना है, तो वो कुछ काम ना आपको भी देना स्टार्ट कर देंगे, अपना कुछ काम। अगर उनका ऑफिस है तो वहाँ पे तो बैठे हुए ही हैं लोग जो काम कर रहे हैं, एज ए जॉब जो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो अपना आपको काम देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको अपने ऊपर से वो सरदर्दी हटानी है। ठीक है, आपको काम देना स्टार्ट कर देंगे। ऊपर से जब आप काम फ्री में करते हो तो बहुत बार वो क्या करेंगे, आपको अपने ऑफिस बुला लेंगे। अरे एक काम करो, उसका प्रिंट निकाल के ना मेरे ऑफिस आ जाओ। अच्छा एक काम करो, इसका प्रिंट निकाल के ना जो तुमने प्लान बनाया है उसको डायरेक्ट साइट पे लेके चले जाओ। तो आपको डायरेक्ट साइट पे जाने को मिल जाएगा। और जो गर्ल्स हैं उनको साइट पे, उनको ज़्यादातर इंटीरियर वर्क देखने को मिलेगा, क्योंकि जो फैकल्टीज़ होती हैं वो उनको इंटीरियर वर्क ही देंगी, और वो उनको खुद ही बोल देंगे कि आप साइट पे अप्रोच कर लो। मतलब कि आप साइट पे चले जाओ, इस प्लान को लेके वहाँ पे समझा दो जो तुमने बनाया है, लेकिन बना हुआ सही होना चाहिए। तो आपकी फैकल्टी वो खुद एक बार देख लेगी और आपको अपॉर्चुनिटी दे देगी, क्योंकि उनको अपनी सरदर्दी हटानी है। तो वो आपको खुद बोल देगी कि आप उस साइट पर चले जाओ, जाके उस काम को देख लो और वहाँ पे समझा देना जो तुमने बनाया है, जो मैंने तुमको कहा था बनाने के लिए, वो समझा देना एक बार। ठीक है, अपडेट कर दो ये प्लान देके उनको, क्योंकि प्लान रिवाइज्ड होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो भी आपको ड्राफ्टिंग का काम देंगे ना, वो वहाँ पर अपडेट करवा देंगे। तो याद रखिए, आपको ड्राफ्टिंग का काम लेना है, 3D का काम नहीं लेना है। तो आपको ये बोलना है कि आप ड्राफ्टिंग में अच्छे हो, 3D में नहीं, क्योंकि 3D का कुछ मतलब नहीं निकलता है। बहुत लोग सारे महंगे महंगे लैपटॉप लेके 3D सीख रहे हैं, ल्यूमियन सीख रहे हैं, एंड उसका कुछ मतलब नहीं निकलता है। 3D से कुछ नहीं बनता है, कुछ नहीं मिलता है, कोई फ्यूचर नहीं है 3D का। ये मैं आपको क्लियर बता दूं, स्टूडेंट टाइम पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ड्राफ्टिंग का काम लेना है और आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी एक टाइम के बाद। मतलब फैकल्टी जो है अपनी सरदर्दी हटाने के लिए आपको ड्राफ्टिंग देगी, फिर बहुत बार जब वो बिजी होगी तो आपको साइट पे भेज देगी कि काम करो, इस प्लान को प्रिंट तुम ही निकलवा लो और जाके दे के आ जाओ।
ठीक है। और ये दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है, गर्ल्स के लिए भी और बॉयज़ के लिए भी, मैं दोनों को ही लेके बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। और जो आपकी रेगुलर फैकल्टी है, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने आपको एरो नहीं दिखाया, वो क्योंकि एडिटिंग के टाइम पर गलती हो जाती है बहुत बार, ठीक है। तो ये जो रेगुलर फैकल्टी है उससे आपको क्या पूछना है, उससे आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ लेनी है कि उनसे आपको पूछना है कि आपकी नज़र में कोई ऐसा है जहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर पाऊँ, या फिर आपकी नज़र में कोई ऐसा फ्रेंड है या कोई बैचमेट है जो साइट विजिट करवा पाए, या आप किसी को जानती हैं, या फिर आप किसी फर्म को ऐसे को जानती हैं जो मुझे ड्राफ्टिंग काम दे पाए। तो उन रेगुलर फैकल्टी से उनके बैचमेट्स के बारे में पूछना है कि मैम या सर प्लीज़ मतलब आप बताइए, मुझे काम करना है साइड हसल में जो है वो थोड़ा सा सीखना है काम को लेके। तो आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मतलब कि अपना खुद का स्टार्टअप किया है या ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये लोग जो है ना वो पहले से टारगेट करके बैठे हैं किसको, उन कस्टमर को, उन ऑडियंस को जिन तक आपको पहुंचना है। तो आपको इनके थ्रू पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि आपके रिसोर्सेज ये होने वाले हैं। आपके रिसोर्सेज को क्रिएट नहीं करना है, आपके पास हैं ये सराउंडिंग में, बट आप इनको यूज़ नहीं करते। ये लोग पहले से ही उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उन कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं जो कि पहले से ही आर्किटेक्चर सर्विस लेते आ रहे हैं। तो आपको डायरेक्ट उनको सर्च नहीं करना है, आपको इनके थ्रू उनके पास जाना है। किनके पास, कस्टमर के पास। तो जब आपको साइट पे जाने को मिल जाएगा, या आपको इंटर्नशिप जब आप उन रेगुलर फैकल्टी से मांगोगे कि आपको मतलब कि आपने कोई फ्रेंड का रेफरेंस दे दीजिए जहाँ मैं काम कर सकूँ, ठीक है। तो जब आप रेगुलर फैकल्टी से बना के रखोगे ना, जिसे बहुत लोग बोलते हैं कि लाला चोपड़ी करना या मक्खन लगाना, तो वो कहीं ना कहीं काम भी आता है, लेकिन वो लोग मार्क्स लेने के लिए लाला चोपड़ी करते हैं, वो लोग मार्क्स लेने के लिए मक्खन लगाते हैं, ठीक है। तो मक्खन लगाओ सही वे में, मक्खन लगाओ काम लेने के लिए, मार्क्स लेने के लिए। मार्क्स कुछ मैटर नहीं करेगा। मैंने आपको कहा 100% अगर आप स्कोर करते हो तो 2% मार्केट को जानते हो। लेकिन अगर आप वही मक्खन सही वे में लगाते हो कि मुझे इस मक्खन को लगा के वहां तक पहुंचना है, ठीक है, कहां तक, उन लोगों तक जो कि पहले से कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, तब आपको वो काम देगा। मार्क्स के लिए प्लीज कोई लाला चोपड़ी करने की जरूरत नहीं है आपको। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपको इन दोनों फैकल्टी से कैसे यूज में लेना है, ठीक है। और इन दोनों से आपको क्या होगा, रिलेशन बिल्ड होगा। रिलेशन कैसे बिल्ड होगा, कोई भी अगर आप एक चीज़ मान के चलते हैं, मान लीजिए कि आप दोनों ही चीज़ नहीं कर रहे, कोई एक चीज़, अगर आप विजिटिंग फैकल्टी से पूछ रहे हैं तो रेगुलर फैकल्टी को रहने दीजिए, क्योंकि आप ज़्यादा कोई काम तो करने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो किसी भी एक चीज़ को टारगेट करना है, उससे रिलेशन बिल्ड होगा। रिलेशन कैसे बिल्ड होगा, मान लीजिए अगर आप विजिटिंग फैकल्टी का काम कर रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी का, तो वो आप पे भरोसा करना स्टार्ट कर देगी कि अरे मैंने उसको ये काम दिया था, कल तक उसने करके दे दिया, अरे मैंने उसको ये काम दिया था, उसने परसों करके दे दिया। तो वो आपके नेटवर्क में आ गए, ठीक है। अब आप उनसे कोई हेल्प ले सकते हो, आगे जाके उनसे कोई अपॉर्चुनिटी ले सकते हो, या वो आपको कोई अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको रिलेशन बिल्ड करना है, उनके सामने पॉजिटिव रखना है। उसके बाद सेकंड चीज़ हो गई कि अगर आप रेगुलर फैकल्टी से कोई हेल्प ले रहे हो कि हाँ आप किसी फर्म का रेफरेंस दे दीजिए, तो उन फर्म से जब उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली आप पर इनडायरेक्ट वे में आप पर बिल्ड करना स्टार्ट कर देगी। रिलेशन जो है वो आप पे अच्छा, मतलब आपको अच्छा मानने लग जाएगी, अच्छा स्टूडेंट मानने लग जाएगी, क्योंकि उन्होंने जिस आर्किटेक्चर फर्म का आपको रेफरेंस दिया था वहां से पॉजिटिव रिव्यू मिल रहा है आपके बारे में। इसीलिए तो हमेशा से याद रखिएगा कि यही आपकी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। फैमिली फ्रेंड्स कैसे बने, आपके शो ऑफ करके, वहां पे आपको शो ऑफ करना है, और यहाँ पे आपको रियल काम करना है, ड्राफ्टिंग करके दिखानी है। यहाँ पे आप शो ऑफ नहीं कर सकते कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है, जितना आता है फिर वो चीज़ करके दिखानी पड़ेगी। तो एक जगह आपको शो ऑफ करना है ताकि बैकएंड में आपकी मार्केटिंग होती रहे और आपको पता भी नहीं चलेगा, और यहाँ पे आपको रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो रिलेशन पहले से बिल्ड है, इसलिए आपको वहाँ पे रिलेशन बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ शो ऑफ करके क्या करना है, अपने ऊपर ट्रस्ट दिलवाना है, बिलीव करवाना है। और यहाँ पे आपके रिलेशन नहीं बिल्ड है, इसलिए आपको पहले रिलेशन बिल्ड करवाना है काम के थ्रू, काम करके। और यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है, जो कि मैंने आपको कहा था कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इन काम को करते हो तो आप सबमिशन नहीं दे पाओगे, ठीक है। एकेडमिक्स हो सकता है आप रोज़ ना जा पाओ, छुट्टी मारना पड़ जाए, मेरे साथ भी बहुत बार होता था, ठीक है। मैं बहुत इरेगुलर रहता था, 50% या 60% ही मैं कॉलेज जा पाता था, लेकिन साइड में कहीं ना कहीं कुछ हसल जो है खुद का क्रिएट कर रहा होता था, और आज मुझे उस पर खुद ही, और इसीलिए मैं ये वीडियो बना भी पा रहा हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों की नॉलेज है, ठीक है। तो आपको बेनिफिट क्या मिल जाता है उनका मैं बताता हूँ। जो मैंने कहा था कि आपको रिस्क लेना पड़ेगा, वो रिस्क ये है कि 99% चांसेस हैं कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, मान लो स्पेशली इन्हीं फैकल्टी के किसी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो जो ये आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, या एकेडमिक्स में किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो, या कम नंबर आ रहे हैं, या अटेंडेंस कम है, तो यही फैकल्टी जब आप पे आपने रिलेशन बिल्ड कर लिया है और आपको ये अच्छा मानने लग गई है, तो यही फैकल्टी आपको रिलैक्सेशन दे देती है सबमिशन में कि अच्छा एक काम करो, मेरा आज ये वाली ड्राफ्टिंग कर दो, मैं तुम्हें ना 5 नंबर एक्स्ट्रा दे दूंगा, या फिर तुम कल सबमिशन मत देना क्लास के सामने, ठीक है, क्लास के सामने मत देना, तुम परसों दे देना मुझे सबमिशन, मैं तुम्हारा कंसीडर कर लूंगा। यही फैकल्टी आपको रिलैक्सेशन देना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। दूसरा, अगर आप फेल हो रहे हो तो ये आपको पास कर देगी, और अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो ये आपको 60 दे देगी, क्योंकि अब आपने इनका भरोसा जीत लिया है, क्योंकि आप इनका काम कर रहे हो और इनको पता है कि कल रात को बैठ के आप इन्हीं का काम कर रहे थे, इसलिए आज सबमिशन नहीं दे पाए।
तो यही फैकल्टी आपकी हेल्प करेगी। अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो और इनके सब्जेक्ट में पास हो रहे हो, तो जब आप इन फैकल्टी से बोलोगे कि प्लीज़ आप उन फैकल्टी से एक बार बात कर लीजिए कि प्लीज़ मुझे बस पासिंग नंबर दे दें क्योंकि मैं आपका ही काम कर रहा था, तो ये फैकल्टी आपके लिए करके देगी। कहने का मतलब है कि जब आप एक बार अपॉर्चुनिटीज़ को, मतलब एक बार आप रिलेशन बिल्ड कर लोगे तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर अपॉर्चुनिटी आप लेना स्टार्ट कर दो, मार्क्स के लिए भी और काम के लिए भी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा और ये एकेडमिक के टाइम पे बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। आपको सारी फैकल्टी को थोड़ी अप्रोच करना है, किसी एक फैकल्टी को अप्रोच करना है, या तो रेगुलर फैकल्टी में किसी एक को कर लो या गेस्ट फैकल्टी में किसी एक को कर लो, ठीक है। एक को करना है और आपका काम हो जाएगा बहुत ईजी तरीके से। एकेडमिक का काम बहुत ईजी एंड गो में निकल जाएगा और साथ ही साथ आपका नेटवर्क भी बनता चला जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, इससे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, गारंटी है, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। दूसरा अब बात करते हैं जो इंटरनेट की बात की, ठीक है। देखिए फैकल्टी को कवर कर लिया, फ्रेंड्स, फैमिली और हमने किसको कवर कर लिया, रिलेटिव्स को, ठीक है। अब बात करते हैं सर्च इंजन। अब सर्च इंजन से आपको क्या करना है, आपको फ्री की वेबसाइट बनानी सीखनी है। यूट्यूब से फ्री की वेबसाइट बनानी सीखनी है, मुझे आती है, ठीक है। मैं ऑलमोस्ट अब तक 3 वेबसाइट बना चुका हूँ और अभी एक वेबसाइट पर काम भी कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो काफ़ी लेट में अपलोड किया क्योंकि मैं उस वेबसाइट पर काम कर रहा था, ठीक है। तो आपको फ्री की खुद से वेबसाइट बनानी सीखनी है, बहुत ईजी है आज की डेट में। जैसे जैसे हम एडवांस हो रहे हैं, काम भी बहुत ईजी होता जा रहा है, ठीक है। कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़, फ्री कंसल्टेंसी के लिए एक कैलेंडरी करके एक, आई डोंट नो इसका सही नाम मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक है। कैलेंडरी करके एक गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फ्री कंसल्टेंसी के लिए एक वेबसाइट क्रिएट करनी है, ठीक है। उससे काम कुछ नहीं लेना है, सिर्फ क्रिएट करनी है। अच्छा, प्लानिंग और अब टाइमलाइन की बात करते हैं। माइंडसेट की बात कर ली, नेटवर्किंग की बात कर ली, अब प्लानिंग और टाइमलाइन, कब कब क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहला, फर्स्ट ईयर में आपको एक्सप्लोर करना है अपने कॉलेज को, अपने सिटी को, अपने आर्किटेक्चर को और अपने एकेडमिक्स को। फर्स्ट ईयर फुल ऑन मस्ती करो, दोस्त बनाओ, जो करना है करो, पर समझ लो हर चीज़ को कि क्या कर रहे हो, कौन सी जगह पर पढ़ने आए हो, क्या करने वाले हो, एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है, कहाँ लूप होल है, कहाँ नहीं है, वो सारी चीज़ें समझ लो, ठीक है। उसके बाद सेकंड ईयर में आपको डिज़ाइन करना है, प्लस अपने ड्राफ्टिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। दूसरे लोगों से ज़्यादा सीखना है ड्राफ्टिंग को, दूसरे लोगों से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, दूसरे स्टूडेंट्स से, ठीक है। थर्ड ईयर में आपको एकेडमिक्स के साथ साथ खुद क्या करना स्टार्ट करना है, अप्रोच करना स्टार्ट करना है उन फैकल्टीज को जिनको मैंने बताया था, और शो ऑफ करना स्टार्ट करना है, मतलब अपने वर्क को अब दिखाना स्टार्ट करना है। एक इंस्टाग्राम पेज बनाओ, सोशल मीडिया जिस पे भी आप बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। और शो ऑफ करना स्टार्ट करो, साथ ही साथ क्या करो, फैकल्टीज़ को अप्रोच करना स्टार्ट करो। थर्ड ईयर में आपको फैकल्टीज़ को अप्रोच करना स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आप बहुत लेट रनर कहलाओगे आर्किटेक्चर फील्ड में, ठीक है। अप्रोच करना स्टार्ट करो, बात करना स्टार्ट करो कि मैम अब मुझे ड्राफ्टिंग स्किल्स आ चुकी है, तो अगर कोई काम मिल जाए, वो सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बताई, वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। फोर्थ ईयर में आपको आपके 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके होंगे, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। फोर्थ ईयर के अंदर अंदर आप 3 काम कर चुके होंगे, लेकिन आपको एक्सक्यूज़ नहीं देना है। ये नहीं बोलना है कि जब आपको एक काम मिल जाए तो आप ये बोलोगे कि यार ये तो छोटा काम है, या ये भी नहीं बोलना है कि कल सबमिशन है, इस काम को परसों कर दूं क्या, क्योंकि वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। और फिफ्थ ईयर तक आते आते आपके एकेडमिक्स और बिल्ड रिलेशन दोनों चीज़ें हो चुकी होंगी। एकेडमिक्स आप कर ही रहे होगे, 50% मान के चलता हूँ कि आप ला रहे होगे, 60% 70% आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। और रिलेशन बिल्ड हो चुका होगा, एक नेटवर्क बिल्ड हो चुका होगा, आप ऑलमोस्ट नहीं भी तो कॉन्ट्रैक्टर को जान चुके होगे, मटेरियल के बारे में नॉलेज हो चुकी होगी, ठीक है। क्योंकि साइट पर कौन से मटेरियल लगने वाले हैं वो जब आप साइट विजिट करने स्टार्ट कर दोगे ना, या जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे होगे, वहाँ पर मेंशन करना होगा एकदम डिटेलिंग में कि कौन कौन से मटेरियल लगाना है, तो आपको ऑटोमेटिकली मार्केट की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और आपको ऑडियंस भी पता चल जाएंगे कहाँ आपको जाके टारगेट करना है। और यही ही आपका होता है बिजनेस, किसे बोलते हैं, नेटवर्किंग, प्रोजेक्ट और रिलेशन। ये तीनों चीज़ें आप फिफ्थ ईयर तक कर लोगे। जो स्टूडेंट सिर्फ एकेडमिक्स पे ध्यान देते हैं वो सिर्फ एकेडमिक्स पे देते रह जाते हैं, और जो स्टूडेंट 50-50 करते हैं, क्योंकि आज की डेट में मल्टीटास्किंग करना ये आप भी जानते हो कि ज़रूरी हो गया है, ठीक है। जो जितना ज़्यादा मल्टीटास्किंग करेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल, मतलब उतना ज़्यादा उसको प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में आपको बता दूं वो ये है कि इट्स टफ टू फॉलो, ये आप मानते होगे, ठीक है। कि थोड़ा मैंने जो वे बताया है, माइट पॉसिबल आपको टफ लग रहा हो, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था, लेकिन माइट पॉसिबल आपको टफ लग रहा हो, बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इम्पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज़ ये कि इसमें आपका एटीट्यूड आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं जो बात बोल दूँ उसको करके रहूँगा, ठीक है। और इस चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना है, बेस्ट टिप मैं आपको बता दूं वो ये है कि मेक डेली स्मॉल टारगेट्स। स्मॉल टारगेट मतलब जैसे मान लीजिए जो मैंने आपको वेबसाइट बनाने के लिए बोला था, जो मैंने आपको कैलेंडर बनाने को बोला था, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि आज की डेट में आपको एक यूट्यूब वीडियो देखनी है कि कैसे बनाना है, उसके बाद उसका 1% आपको वीडियो मतलब क्रिएट करना है, ठीक है। फ्री में बन जाती है वीडियोज़, wix.com, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो आपको फ्री में बनने को आराम से मिल जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो, wix.com से आप फ्री में बना सकते हो, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस से होगा क्या, उस प्रैक्टिस से ये होगा कि जब आप छोटे छोटे टारगेट्स रखोगे ना डेली के, ऐसा नहीं कि पूरी वेबसाइट बना लोगे वो आपका गोल है, नहीं, डेली मतलब कि आज मेरे को सिर्फ
25% ही वेबसाइट बनानी है यूट्यूब वीडियो देख के, ठीक है। जब ऐसा कर लोगे तो जब आप क्लास में जाओगे ना तो आप ऑटोमेटिकली प्राउड फील करोगे कि यार तुम लोग मतलब बाकी स्टूडेंट जो है वो सिर्फ सबमिशन कर रहे हैं और आप जो हो कुछ अलग हो कि आपने सबमिशन किया है। मान लो बाकी स्टूडेंट 12 शीट लेके आए हैं, आप 4 शीट लेके आए हो, लेकिन आप साइड हसल में क्या कर रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो खुद की, तो आपको ना प्राउड फील होगा, तो वो ना आपको और पुश करेगी आगे जाने को। तो आपको छोटे छोटे अचीवमेंट देखने हैं, आपको डायरेक्ट एंड रिजल्ट नहीं देखना है कि हाँ मेरे पास 3 प्रोजेक्ट हो चुके होंगे, मुझे फैकल्टी को अप्रोच करना है, नहीं, ये मत सोचो। आप ना बस ये सोचो कि आपको वेबसाइट बनानी है, आप बस ये सोचो कि आपको इंस्टाग्राम पेज बनाना है, उसमें एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। छोटे छोटे टारगेट्स लोगे ना तो वो आपको ना बूस्ट करेंगे कि अरे यार आज मैंने ये कर लिया, कल मैंने ये कर लिया, तो आपको ऑटोमेटिकली पुश मिलता रहेगा कि थोड़ा सा और लेवल अप कर दो, थोड़ा सा और लेवल अप कर दो, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका लेवल अप होता चला जाएगा। छोटे छोटे टारगेट्स लेके चलोगे, आपके अचीव होंगे। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल करेगी, और मैंने आपको कंप्लीट एक फ्रेमवर्क बताया कि आपको किस तरीके से टारगेट करना है। आपको डायरेक्ट ऑडियंस को टारगेट नहीं करना है, हर कोई आपका ऑडियंस नहीं होने वाला है। आपको टारगेट करना है जो उन ऑडियंस को पहले से टारगेट कर रही है, जो उन कस्टमर को पहले से टारगेट कर रही है, जो लोग पहले से आर्किटेक्चर सर्विस लेते हुए आ रहे हैं, जिनसे ले रहे हैं उनके पास आपको जाना है।